अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा 98 पॉलिटिकल चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस और मेरे इस प्रोग्राम के तज़किये जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उन नादान दोस्तों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को सही तरीके से पाकिस्तान का हक अदा नहीं कर पाए, जिनको ये गुमान था कि शायद नया पाकिस्तान उनको सीधा जन्नत की तरफ लेके चला जाएगा। और हाल ही में आपने देखा कि इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो जन्नत नज़ीर वादी जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी तस्वीर भी शाया की, ताकि आप तमाम उनके चाहने वाले जो हैं वो उन तस्वीर को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और वो अपने आप को तसल्ली दे सकें कि वो एक नए पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। बात यह है कि खान साहब ने कहा था कि ये मुझे नहीं जानते, मेरी कुर्सी अगर चली भी जाएगी तो मैं एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा। ये खान साहब ने दो टोक ऐलान किया था और कहा था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि अपोजिशन वाले मुझे नहीं जानते, मेरी हुकूमत अगर चली भी गई तो एक बात याद रखें, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान ने उसके बाद ये कहा था अपने जब इनका एक सदारती जो है वो इजलास हो रहा था हुकूमत का, तो उनके तर्जमान के मुताबिक ये बात इन्होंने कही थी कि इजलास में जो है वो कोरोना वायरस जो है उसकी सूरत हाल के साथ साथ ये PDM के जलसों पर भी एक बहुत बड़े जो है वो तफसीली जो है उसका तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान साहब ने इजलास में खिताब करते हुए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये कहा कि ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं। ये लोग जब जलसे करते हैं तो इनका बेसिक जो मकसद है वो अपनी करप्शन को बचाना है, यानी कि अपोजिशन तमाम की तमाम जो है वो करप्ट है और हुकूमत जो है वो एक बंदा ईमानदार के पीछे सारी हुकूमत ही ईमानदार है। तो खान साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आप जलसे करते थे तो वो जलसे आप किस लिए करते थे? जब आपकी हुकूमत आई है तो आपको अपोजिशन जो है वो जमातें वो इसलिए जलसे करती नजर आ रही हैं कि वो करप्ट हैं, लेकिन अगर अब आप हुकूमत में हैं तो आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में थे तो आपका स्टांस क्या था कि हुकूमत करप्शन कर रही है? तब तो मुल्क के हालात भी अच्छे थे, मुल्क में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी आप हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम देते थे कि हुकूमत करप्ट है और आप जलसे करते थे। आज उस वक़्त के लिहाज से आज हालात जो हैं वो 10 गुना ख़राब हो चुके हैं, लेकिन आप अपोजिशन को जलसे करने के लिए ये कह रहे हैं कि जलसे नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने करप्शन पे काबू पा ही लिया है तो खान साहब मुल्क के हालात तो बेहतर कर दें, लोगों को रोजगार तो दे दें, मुल्क में अमन तो दे दें। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपोजिशन जमातें आपकी नाहली, महंगाई, बेरोजगारी, ला कानूनियत के खिलाफ जलसा कर रही हैं। हाँ जी, तो ये अब आपको नागवार नहीं गुजरने चाहिए। आप एक बात किया करते थे कि आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे कि मैं यूरोप से इस चीज को सीख कर आया हूँ। तब तो आप इस चीज की मिसालें देते हुए थकते नहीं थे, लेकिन आज सूरत हाल क्या है कि खान साहब आज आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा रहे हैं। किस तरीके से किस खरबे से पाबंदियां लगा रहे हैं ये मीडिया बखूबी जानता है। खान साहब ने अपोजिशन को खबरदार किया है कि मैं एक बात मेरी सुन लें कि मेरी हुकूमत अगर चली भी जाए तो मैं एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा।
भाई जब आपकी हुकूमत चली जाएगी, आप रहेंगे नहीं, तो आप किसके साथ समझौता करेंगे? फिर तो आपको समझौतों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपने जो एहतसाब का नारा लगाया है और करप्शन की जो जहाद की बात की थी, करप्शन के खिलाफ, वो बात अब आपसे ये कैसे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आप जो है ये इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। कोरोना की वबा के दौरान जो है वो आपने जो मंसूबे थे, अमदादी मंसूबे थे, उसमें जिन्होंने लोगों ने रिश्वत ली, यानी कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। इसी तरह की मिसाल मैं आपको बताऊं कि इंडोनेशिया में जब कोरोना के जो मंसूबे के जो अमदाद लोगों को दी गई, उनका जो एक वो समाजी जो वजीर था वो करप्शन में पाया गया, तो गवर्नमेंट ने अपने ही वजीर को गिरफ्तार कर लिया। आप यकीन माने कि वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अपने वजीर को गिरफ्तार कर लिया और उसको सजा दी बकायदा इस चीज के ऊपर। लेकिन जो आपके दौरे हुकूमत के अंदर कोरोना का सबसे बड़ा जो वो मास्क चोरी करने वाला 10 अरब रुपए का जो टीका लगाया गया है, आपको उसका कोई ख्याल नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जफर मिर्जा जो है वो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। भाई अगर आपको इतना एसओपीज का ख्याल रखवाने की जरूरत है, तो आपके जो अपने लोग करप्ट हैं उनको तो गिरफ्तार करें, उनको तो कैफरे कद्दार तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का आपके ऊपर इत्मीनान बहाल होता। आपने तो जो चीनी चोर, आटा चोर, जहांगीर और खुसरू बुख्तियार हैं, अभी तक आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया। यानी कि नदीम बाबर पेट्रोल चोर, जिसने इतना ज्यादा पेट्रोल में गबन किया है, वो अभी तक खुलम खुला फिर रहा है। सानिया निश्तर और डॉक्टर यास्मीन जो हैं वो यानी कि हुकूमती फंड्स इस्तेमाल करके, यानी कि अपनी जो उनकी एनजीओ है उनको फंड देती हैं और इस तरीके से करप्शन कर रही हैं। आपने उनको तो वजीर बना के रखा हुआ है। एहतसाब का नारा लगाकर खान साहब आपने सिर्फ और सिर्फ इस गरीब आवाम को लूटा है, इस बेबस और लाचार कौम को लूटा है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। बाकी जो जितने वजीर और मशीर हैं वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं। आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुकम्मल बैठ चुकी है। लाखों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कारोबार लोगों के ठप हो चुके हैं, महंगाई जो है वो सातवें आसमान तक चली गई है, ला कानूनियत जो है वो पाकिस्तान में आम हो चुकी है, गरीब जो है उसका कोई पुरसाने खाल नहीं। कौमी शाहरों में हमने कभी नहीं सुना था कि इस तरीके के साथ जो है वो ज्यादती के वाकयात और उनको लोगों को कत्ल भी किया जाए। लेकिन आप क्या कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। खान साहब वाकई आपने एहतसाब का नाम लेकर जो चोरों को बोला था नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आपने पाकिस्तानी गरीब आवाम को नहीं छोड़ा। यकीन मानिए कि कोई भी गरीब शख्स जो है उसकी इतनी इस्तादात नहीं रही कि वो दवाइयाँ जो है वो अपनी खरीद सके और अपना इलाज मुआवजा करवा सके। आप तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बीमार ना रहे, लोग डायरेक्ट जो हैं वो मर जाएं, ताकि मरने के बाद उनको पुरसुकून सी एक जिंदगी जो है वो मुहैया हो जाए, ताकि उनको दर्द ना हो। आपने कहा था कि मैं चोरों लुटेरों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप तो बकायदा उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और उनको और काम, वो जो अपनी चोरी और जो अपनी जो करप्शन करते थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद आप उनसे अपने काम ले रहे हैं। खान साहब पाकिस्तानी अवाम जो है आपने उसका वही हाल किया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि वो कुछ लुटेरे जो थे उन्होंने गांव के अंदर जो है वो चोर 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 का शोर मचाया। सारा गांव जो है वो घरों से बाहर निकल आया और उस जगह पर इकट्ठा हो गया। तो जब वो जो चोरों लुटेरों का ग्रुप था उनके पास गांव इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने फिर अपने जो चोर लुटेरे थे उनको गांव वालों के घरों में भेज दिया कि जाएं वहां पर जाके आप चोरी करें। और जब वो लोग गांव वाले वापस पहुंचे तो फिर जब उन्होंने अपने घर के अंदर जाके देखा कि उनका काफी मालो मता जो है वो चोरी हो चुका था, तो उसके बाद उन्हें ये पता चला कि हाँ यार, हमने बहुत बड़ी गलती की अपने घरों से निकलकर।
उन लोगों के ऊपर एतमाद किया जिन लोगों ने हमें ये सबक पढ़ाया, ये पट्टी बढ़ाई कि गांव में चोर आ गए हैं, चोर लूट के ले गए, चोर ये कर गए, चोर वो कर गए। लेकिन जब वो अपने घरों में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ही घरों में चोरी जब उनका मालूम मता हो गया तो उनको फिर ख्याल आया कि नहीं भाई, जिस बंदे के पास हम बाहर गए थे वो बंदा जो दरअसल वो कहता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, तो वो बंदा ईमानदार नहीं था, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है हमारे गांव के लिए मुसीबत लेके आया था। तो वो गांव आज तक उस ईमानदार बंदे को याद रखता है। तो एक बात याद रखिए, ये पाकिस्तानी कौम भी हज़ार साल तक आपको इन्हीं अल्फाज के साथ याद रखेगी कि बंदा बड़ा ईमानदार है। और ख़ासकर वो लोग ज़रूर याद रखेंगे जिनको नया पाकिस्तान बनाने की जल्दी थी। तो नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ मुझको इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में आपके साथ नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।